मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे बच्चों से बात करा, बहुत सारे कमेंट्स पढ़ा जहां पे बच्चे दो बहुत बड़े प्रॉब्लम शेयर करते हैं जिनके वजह से उनका प्रिपरेशन रुका हुआ है, प्रिपरेशन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कॉन्फिडेंस बहुत डाउन है और कहीं ना कहीं आप भी ये प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो जिसके वजह से आप भी परेशान हो। आपको भी ऐसा थॉट आ रहा है यार कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि नीट 2025 में अभी हमारे पास लगभग 30 से 35 दिन बचे हुए हैं और यही 30 से 35 दिन होता है जो डू और डाई वाला होता है। अगर आपको करना है तो करना है, नहीं तो आप छोड़ के चले जाओ। देखो यही 30 दिन होता है जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। आपने पिछले 1 साल 2 साल 3 साल में क्या करा ये उतना मैटर नहीं करता। मैं फिर से बता रहा हूं, नहीं करता। अगर आप इस 30 से 35 दिन को सही से यूज नहीं करते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन यहीं पे अगर आप इस 30 से 35 दिन को सही से यूज कर लिए, एक प्लान्ड वे में यूज कर लिए, एक सही तरीका से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, एक सही तरीका से मॉक टेस्ट दे लिए, तो भैया आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आज भी मेरे से कोई बच्चा पूछेगा भैया मेरे पास 1 महीना बचा हुआ, क्या इसमें भी मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो मैं कभी भी ना नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। मुझे पता है कि एक इंसान इतना कुछ कर सकता है जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक ह्यूमन बॉडी में, एक ह्यूमन के दिमाग में बहुत पोटेंशियल होता है। बस एक बार तुम कम बैक करो और देखो यार कि तुम क्या कर सकते हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। देखो आज हमारे पास 30 से 35 दिन बचे हुए। अगर इस वाले डॉक्टर शशि कुमार से पूछोगे कि भैया आपका वो लास्ट का मोमेंट कैसा था, तो भैया मेरा बहुत टफ था। मैंने बहुत मेहनत करता था, एक मशीन की तरह पढ़ाई करता था, हर चीज को छोड़ के अपने आप को पूरा डेडिकेट कर दिया था यार कि अब मुझे बस सिलेक्शन लेना है। उस जोन में हम चले गए थे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन दिख रहा था। सिलेक्शन के बाद लाइफ ऐसा होगा, सिलेक्शन के बाद लाइफ ऐसा होगा, बस मैं ये सोच रहा था। मैं ये कभी नहीं सोचा यार कि अगर मैं ड्रॉप लूंगा तो क्या होगा। बीच में मुझे एक बार नेगेटिव थॉट आया था यार कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, नहीं हुआ तो फिर मैंने अपने आप को कन्विंस भी कर लिया था यार कि नहीं होगा, ठीक है, मैंने मेहनत तो करा है ना, नहीं होगा तो ठीक है, ये एड ऑन होगा, अगली बार बहुत अच्छा कर लेंगे। लेकिन पता नहीं, मेहनत अच्छा करा था, लक साथ दिया और सिलेक्शन हो गया। लक भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करके जाते हैं। और लास्ट के मोमेंट में मैं लाइब्रेरी में ज्वाइन कर लिया था, वहां पे लगातार पढ़ाई करता था। 3 बजे 4 बजे सुबह आ गए, 5 बजे सुबह आ गए और आने के बाद लगातार 12 बजे तक 1 बजे तक पढ़ते रहते थे। बस खाने के लिए रूम पे जाते थे। समझ में आ रहा ना, वहां पे कंपटीशन चल रहा था यार कि कौन ज्यादा पढ़ेगा। अब आप लाइब्रेरी में आते हो ना तो आपको दिखता है आपका कॉम्पिटिटर, भैया सबके सब मेहनत कर रहे होते हैं, सबके सब दिन रात लग के पढ़ाई कर रहे होते हैं, सबके सब सर झुका के एकदम मेहनत करते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहां पे एक फीलिंग आता है कि अगर सब मेहनत कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूंगा। और ऐसा मेरे सामने दिख रहा है कुछ बच्चे, पूरे इंडिया में ऐसे कितने बच्चे होंगे जो लगातार दिन रात मेहनत कर रहा है लाइब्रेरी में। तो इसलिए मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था। अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो आप कर सकते हो। बाकी मैं आपको बता रहा हूं कि आखिरी के 1 मंथ में आपको क्या क्या करना बहुत जरूरी है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने करा था वो अपने जितने भी साइड बुक्स थे उनको साइड कर दिया। साइड बुक को साइड कर दो और सबसे मेन बुक मैंने बना लिया था अपना एनसीईआरटी को। अगर आपको थ्योरी रिवीजन करना है, अगर आपको थ्योरी पढ़ना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एक ऐसा टूल है जो कि आपको सिलेक्शन दिला सकता है अगर आप सही से उसको पढ़ लिए तो आप एक बार ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट और थ्योरी के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो हमारा एनसीईआरटी जिससे हम सीखेंगे समझेंगे, और दूसरा हमारा क्लास नोट्स जिसको हमने मेहनत करके बनाया है, जिसको मैंने 1-2 साल दे के बनाया है प्रॉपर। बच्चे गलती क्या करते हैं यार कि इसी को भूल जाते हैं, जिस पे आपने मेहनत करा उसी को आप भूल गए और अलग अलग बुक लेके आ रहे हो। लास्ट के मोमेंट पे डिस्ट्रैक्शन होता है। आप देखो कोई दोस्त इतना मोटा सा किताब लेके आया, पढ़ रहा है, तुम भी उसको पढ़ने लगे। ये बिल्कुल नहीं करना है। समझ में आ गया? नोट्स और एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस पे फोकस होना चाहिए। कोई चैप्टर तुम्हारा नहीं कंप्लीट हुआ है, कोई चैप्टर नहीं पढ़े हुए, उसको जाके नोट से पढ़ो, उसके जाकर एनसीईआरटी से पढ़ो। और दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है मॉक टेस्ट। भैया प्रॉपर मॉक टेस्ट ही एक ऐसा चीज होता है ना जो तुम्हारा सिलेक्शन डिसाइड करता है। सिलेक्शन मॉक टेस्ट डिसाइड करता है, क्योंकि मॉक टेस्ट में अगर तुम्हारा नंबर 200 आ रहा है तो कम चांस होगा सिलेक्शन का। लेकिन अगर यही 200 को तुम धीरे धीरे इंप्रूव करके 600 पे लेके चले गए तो मतलब सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। लेकिन आप ध्यान सुनना, आपको मॉक टेस्ट सिर्फ देना नहीं है भैया, मॉक टेस्ट के साथ 2 चीज करना होता है। एक तो मॉक टेस्ट से पहले आप प्रॉपर प्रिपेयर होके जाओ कि भैया मुझे इन सारे सिलेबस को सही से रिवाइज करके जाना ताकि मेरा मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा नंबर आएगा। और मॉक टेस्ट देने के बाद
उसका प्रॉपर एनालिसिस करो। पर डे आपको एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देना कहां से भैया, मैं आपको बता रहा हूं एक ऐसा रिसोर्स जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। देखो इस प्रकार से टेस्ट पेपर आते हैं अभ्यास का, ये सिमिलर टू नीट का पेपर है। ये जो मॉक टेस्ट पेपर है इसमें आपको एनटीए का एक लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, 180 क्वेश्चन वाला। यहां पे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका एक्यूरेसी, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका स्पीड सब कुछ सही हो जाएगा। देखो इस पेपर के साथ ना आपको ओएमआर भी मिलता है। अब ये जो ओएमआर होगा ना आपको रियल एग्जाम वाला फीलिंग देगा। ये ओएमआर आपको रियल एग्जाम वाला फीलिंग देगा। इसमें आप बबलिंग करोगे, कुछ मिस्टेक होगा फिर उसको सुधारोगे, यार कि ऐसा मिस्टेक दोबारा कभी ना हो। आप मॉक टेस्ट दोगे, रूम पे बैठ के टाइम सेट किए, टाइम सेट करने के बाद ये मॉक टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट किए। आप उसके बाद जो गलतियां करा उसका मिस्टेक एनालिसिस करोगे, फिर उसको इंप्रूवमेंट करोगे, फिर जो चैप्टर आपका कमजोर होगा उस चैप्टर को दोबारा जाके देखोगे। तो ये कहां से होगा, ये मॉक टेस्ट से होगा। इस मॉक टेस्ट में आपको एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन ही मिलता है। देखो 60 से 70% क्वेश्चन जो पिछले साल के नीट के पेपर हुए थे उसमें मॉक टेस्ट से आए थे, ये वाले मॉक टेस्ट से। तो ये एक ट्रस्टेड मॉक टेस्ट पेपर है, इसको आप दे सकते हो। यहां पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के प्रॉपर क्वेश्चन मिल जाएंगे और साथ ही में हर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो भैया ये वाला मॉक टेस्ट पेपर अगर आपको देना है, परचेज करना है, तो इसका मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको पर डे कोशिश करना है एक मॉक टेस्ट देने का। अगले 20 दिन तक आप 20 मॉक टेस्ट पेपर दो और सारे पेपर का प्रॉपर एनालिसिस करो। एनालिसिस करने के बाद ध्यान सुना, जो आपने मिस्टेक करा उस मिस्टेक का एक मिस्टेक कॉपी बनाओगे, ठीक है, एक मिस्टेक कॉपी बनाओगे। इस कॉपी को आप लास्ट के समय में रिवीजन करोगे। अब ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर आप मेरे से पूछोगे भैया आपने क्या किया था, देखो सुनो मैंने क्या किया था। उस समय मुझे मॉक टेस्ट नहीं मिला था। मैंने क्या किया, पास्ट के जितने भी पेपर थे, पास्ट के 10 ईयर्स के पेपर को मैंने प्रिंट आउट करवा के निकलवाया। इसी प्रकार से प्रिंट आउट करवा लिए और हमारे साथ लाइब्रेरी में जितने सारे बच्चे थे ना, जो हमसे सीनियर थे, कुछ जूनियर्स भी थे, जूनियर नहीं थे, सब सीनियर ही थे, सबको मैंने बोला भैया एक काम हम लोग करते हैं, आपस में हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं। हम लोग ऐसा पेपर को प्रिंट आउट करवा के निकलवाते थे और सब के सब आपस में पेपर दे रहे हैं। अब उसके बाद देख रहे कितना नंबर आ रहा है। वहां पे होता ऐसा था कि बहुत जो सीनियर्स थे उनका बहुत अच्छा स्कोर आता था, मेरा नहीं आता था। तो वहां पे डीमोटिवेट नहीं होते थे, वहां पे क्या होते थे, मोटिवेट, यार कि मेरा कम नंबर कैसे आ सकता है, मुझे तो इस बार सिलेक्शन लेना है, फिर भी मेरा नंबर कम आ रहा है। मैं देखता हूं कौन कौन चैप्टर मेरा छूटा हुआ है, कौन कौन वीक है, उसको फिर से पढ़ेंगे। तो ये कहां से आ रहा है, ये मॉक टेस्ट से आ रहा है। तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। मॉक टेस्ट से आप सीखते हो कि क्या कमियां है आपका, उसको सुधारोगे और वो तुम करोगे। तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा यार। सिलेक्शन तुम्हें लेना है, पढ़ना तुम्हें है, डॉक्टर तुम बनोगे, मेडिकल कॉलेज में जाकर तुम एंजॉय करोगे, वो कॉलेज लाइफ को तुम फील करोगे। तो मेहनत कौन करेगा तुम्हारे बदले, मैं तो नहीं करूंगा ना। एक बच्चा को तुम मुझे खोज के लाके दिखा दो जो ये बोल दे कि मेरा बिना पढ़े सिलेक्शन हो गया। एक बच्चा को भी लाके दिखा दो, एक बच्चा भी नहीं होगा। सिलेक्शन एक ईजी टास्क नहीं है। यहाँ पे 22 लाख, 23 लाख, 24 लाख बच्चे बैठते हैं एग्जाम में और उसमें तुम्हें अंडर 10,000 रैंक लाना है भैया। अंडर 10,000 रैंक खेल नहीं है ना, खेल नहीं है जो ऐसे ही बस 2 घंटा 3 घंटा पढ़ के हो जाएगा। लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर तुम्हें नहीं पता है कि लोग नहीं मेहनत कर रहे हैं, अगर तुम्हें 1% भी ऐसा लग रहा है ना कि सब के सब मौज कर रहे हैं, बस हम पढ़ाई कर रहे हैं, डाउट कर रहे हो अपने आप पे। नहीं भैया, सिर्फ आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो, लाखों बच्चे अभी होंगे ना कम से कम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत पढ़ाई कर रहे होंगे लास्ट के 30-35 दिन में। अगर तुम अपने आप को पुश नहीं करोगे तो कोई और तुमको कुचल के आगे बढ़ जाएगा। और ये एक रेस ही है, 23 लाख 25 लाख बच्चे का एक रेस है। उस रेस में तुमको अंडर 10,000 में आना है भैया, उसके लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है। कम से कम इस मोमेंट ऑफ टाइम पे तो करना पड़ेगा। मैं कैसे नहीं करूंगा, मुझे सिलेक्शन चाहिए तो मैं मेहनत करूंगा। लिखो नीचे कमेंट्स में, लिखो कि मेरे ये सारे चैप्टर्स हैं जो हो चुके हैं, मेरे ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं, बस ये छूटा हुआ, इसको मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा। प्लानिंग ही तो नहीं करते हैं ना, सबसे बड़ा कमी यही है कि हम प्लानिंग ही नहीं करते हैं। अगर मेरे से पूछोगे लास्ट के 30 दिन में आपने क्या करा था, तो पहले तो एक प्रॉपर प्लानिंग बनाया था यार कि मेरा ये सारा चैप्टर हो चुका है तो कॉन्फिडेंस आया। अब ये चैप्टर नहीं हुआ तो मोटिवेशन आया कि इसको अब कंप्लीट करना है। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने अभी तक नहीं करा, इसको करना है। इसके एनसीईआरटी मैंने नहीं पढ़ा है, पढ़ना है यार। लास्ट के ना 30 दिन में मैंने इनऑर्गेनिक के एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया था और मैं ठोक के बता रहा हूं इनऑर्गेनिक में एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं एनसीईआरटी से जब आए थे। तो आपको भी इस प्रकार का मोटिवेशन लाना पड़ेगा यार। बोलो खुद से, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं 14 आवर्स पढ़ सकता हूं, मैं पढ़ूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। लोग पढ़ रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फिर से बता रहा हूं, यह क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप सब कुछ को छोड़ सकते हो, आप थ्योरी पढ़ना भी छोड़ सकते हो, लेकिन यह मत छोड़ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे।
क्वेश्चन प्रैक्टिस से तुम्हें सिखाता है कि स्पीड कैसे मेंटेन करोगे, एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका मॉक टेस्ट से भी हो रहा है। मॉक टेस्ट में भी आप 180 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। और एक बात ध्यान रखना कि मॉक टेस्ट के बाद 180 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चन का तुम्हें सॉल्यूशन पता होना चाहिए। मॉक टेस्ट में क्या हुआ वो भी मुझे नहीं पता, 200 नंबर आया कोई बात नहीं, 300 नंबर आया कोई बात नहीं, लेकिन मॉक टेस्ट के बाद 720 नंबर में से 720 तुम्हें आना चाहिए। ये कैसे आएगा? पेपर को सॉल्व करो, एग्जाम के बाद पेपर को सॉल्व करो, खुद से टाइम देके सॉल्व करो, चैप्टर को रिवाइज करो, फिर सॉल्व करो। कोई अगर तुम्हारा दोस्त है पढ़ने वाला, उसको बोलो कि मुझे हेल्प करो यार, मुझे हेल्प करो, कोई वो करेगा। अगर पढ़ने वाला होगा तो करेगा, उससे डाउट पूछो। क्वेश्चन प्रैक्टिस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत जरूरी है। दिन का टारगेट ले लो ना, 100 क्वेश्चन बायोलॉजी का, 60-70 क्वेश्चन केमिस्ट्री का और 40-50 क्वेश्चन फिजिक्स का। ये जो टारगेट होगा, इस टारगेट को अचीव करो। सॉल्व करोगे तुम्हें डाउट आएगा पूछो, सॉल्व करोगे कॉन्फिडेंस आएगा। तो 3 टास्क है तुम्हारा। एक तो एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ना, बायोलॉजी के लिए मैं बता रहा हूं, एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ना। आप एक टारगेट ले लो कि जितने चैप्टर अभी है उसको 20 से 25 बार अगले 30 से 35 दिन में हमें रिवीजन करना, ठीक है। अब ये कैसे हो पाएगा? आप बस कुछ ऐसे पॉइंट्स को पढ़ोगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको पढ़ोगे, जो भूलने वाला पॉइंट्स है उसको पढ़ोगे, और जो पॉइंट्स पीवाईक्यूज में बार बार रिपीट हो रहा है उसको पढ़ोगे। हाँ, 2 बहुत बड़े प्रॉब्लम जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, वो प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे ये बोलते हैं कि भैया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ऐसा लग रहा है कि हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मैं चैप्टर को जब रिकॉल करता हूं कुछ भी दिमाग में आता ही नहीं है। देखो, बस ये एक फॉल्स परसेप्शन है, आप ये मान के चल सकते हो कि बस ये ऐसा लगता है। क्योंकि यार देखो, अभी क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे एक्टिवली पढ़ाई करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, कभी बायोलॉजी पढ़े, केमिस्ट्री कर रहे हैं, कभी फिजिक्स कर रहे हैं, कभी क्वेश्चन लेके बैठे, कभी मॉक टेस्ट कर रहे हैं, कभी ये चैप्टर कभी वो चैप्टर, दिमाग में एक ही साथ में बहुत नॉलेज हम पुश करते हैं। इससे होता क्या ना कि हमारे दिमाग में कंफ्यूज होता है यार कि किसको रखना है किसको नहीं रखना। बट एक सब कॉन्शियस माइंड में ना वो सारे इंफॉर्मेशन स्टोर रहते, तुमने जो पढ़ा है ना वो होगा। अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूं, लो भैया इस चैप्टर के 100 क्वेश्चन है, सॉल्व करो, तुम्हें लग रहा है ना कि तुम भूल गए, लो 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, 100 में से 90 क्वेश्चन तुम बना दोगे। तुम्हें बस लगता है कि तुम भूलते जा रहे हो। एक बार देखो ना, क्वेश्चन लेके बैठो, खुद से एक्सपेरिमेंट करो ये। अगर तुम्हें लगता है कि कोई चैप्टर है तुम भूल गए हो, तुम्हें लग रहा है भूल चुके हैं, उसका 100 क्वेश्चन लेके बैठो, देखो तुम पट 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 बनाने लगोगे, अगर सही से पढ़ा होगा तो। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि भैया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 30 से 35 दिन बचा हुआ है, मेहनत मैं बहुत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हो, क्या हमारे पेरेंट्स हमको घर से भगा देंगे, क्या डांटेंगे, ऐसा डर लगता है। देखो, कुछ नहीं करेंगे यार, कुछ नहीं करेंगे। वो तुम उनके बेटा हो, बेटी हो, उनके हो। एक एग्जाम की वजह से वो तुमको घर से नहीं भगाएंगे, एग्जाम की वजह से तुमको डांटेंगे, मारेंगे, कुछ नहीं। शर्त यह है कि अगर तुमने मेहनत करा है, अगर तुमने पढ़ाई करा है, वो इस चीज को ऑब्जर्व किए हैं, तो भैया 1% भी वो तुम पर गुस्सा नहीं करेंगे। हाँ, अगर तुमने लापरवाही किया है, खेल मौज मस्ती इधर उधर गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में टाइम वेस्ट किया है, तो भैया मैं तो बोलूंगा आप भगा दो ऐसे बच्चों को घर से। मैं उन पेरेंट्स को बोलूंगा क्योंकि तुम केयरलेस हो। अगर ऐसा किए हो तो तुम केयरलेस हो। तुम्हें पता नहीं कि वो जो पेरेंट्स तुम्हें पैसा भेज रहे हैं, जिसमें तुम एंजॉय कर रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, वो कितना मेहनत से कमाया जा रहा है। तुम्हें नहीं पता यार, इसलिए तुम कर रहे हो ना। नहीं पता इसलिए कर रहे हो, पता होता तो शायद नहीं करते। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर तुम मेहनत किए हो तो सिलेक्शन होगा। अपने आप पे विश्वास करो, होगा। अगर कोई तुम्हें नहीं बोल रहा है ना, तो मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि अगर तुम सच में ऑनेस्टली पढ़ाई किया होगा, साल 2 साल लगभग मेहनत किए हो ना, तो होगा। बस इस 30 दिन को सही से यूज कर लेना, हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं होगा, लिख लो, कहीं पे लिख लो कि भैया बोले थे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बोलो ना खुद से बोलो कि मैं कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं यार, मैं बना हूं इसके लिए, मेरा ड्रीम है डॉक्टर बनना, मैं अचीव करके दिखाऊंगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास प्लान बी नहीं है। मुझे बनना है तो यही बनना, मैं बन के दिखाऊंगा। यार इतने सारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, मैं क्यों नहीं हो सकता हूं? मेरा भी दिमाग उतना ही है, मुझे भी उतना ही पढ़ाया गया, मुझे भी कोचिंग दिया गया, मुझे भी नोट्स मिला, मुझे भी क्वेश्चन बैंक मिला, सब कुछ मुझे भी मिला है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकता हूं? लोग बहुत कम रिसोर्सेज में पढ़ के कर रहे हैं, फिर मेरे पास सब कुछ है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? मैंने मेहनत भी करा, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं करके दिखाऊंगा। लिखो एक बार कमेंट सेक्शन में, भैया मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना? ध्यान सुना। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होता है। वो होता है रिवीजन, रिकॉल और रिमेंबर। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिवीजन के लिए आप नोट्स यूज कर सकते हो, अपना एनसीईआरटी यूज कर सकते हो, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया उसको यूज कर सकते हो। और रिकॉल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ते हो उसको उस समय ढको, और ढकने के बाद याद करो कि क्या क्या है। जब भी तुम किसी चैप्टर को रिवीजन करने जाते हो, उससे पहले रिकॉल करो कि मुझे क्या क्या याद है इस चैप्टर से पहले से। अगर आपने उस चैप्टर के मैक्सिमम पोर्शन को रिकॉल कर लिया तो
भैया, बहुत बढ़िया, आपका दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप स्टोर कर पा रहे हो। और सबसे लास्ट में, आप जब भी किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, डाटा, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, PYQs पॉइंट देखते हो, उसको याद भी कर लो। फॉर्मूलाज हो गया, उसको याद कर लो। मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का बताता हूँ। देखो, केमिस्ट्री में मैंने लास्ट के 1 महीना में उठाया था अपना इनऑर्गेनिक का NCERT, उसको एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, अभी भी आप कर सकते हो। उसमें आप जो भी इंपॉर्टेंट वो ऑर्डर्स देखते हो, जो भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड का नाम देखते हो, जो लगता है कि ये पूछ सकता है नीट में या फिर पहले कभी पूछा, उसको याद कर लो। ऑर्गेनिक के रिएक्शन हो गए, ऑर्गेनिक के रिएजेंट हो गए, उसको आप याद कर लो। आप ऐसा कर सकते हो कि एक ही बार में बैठ के ऑर्गेनिक के सारे नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लो। मैंने खुद भी करा था। एग्जाम के जो हमारे पास 10 से 15 दिन बचे हुए थे, उसमें मैंने क्या करा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूरा नोट्स निकाला और नोट्स निकाल के शुरू से लेकर अंत तक, नोमेनक्लेचर से लेकर रिएक्शन मैकेनिज्म तक पूरा रिवाइज कर लिया था। वो आप भी कर सकते हो। आप अगर वो चीज़ अभी करते हो तो आपको बहुत ऐड ऑन होगा, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो ऑर्गेनिक के लिए कर सकते हो। रही बात इनऑर्गेनिक का, तो इनऑर्गेनिक में आप नीट का, JEE मेन का PYQ सॉल्व करो, उसको आप NCERT में ट्रैक करो और ट्रैक करने के बाद फिर रिलेटेड पॉइंट्स को रिवाइज करो। ऐसे आप ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करो, बहुत जरूरी है। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़े हो तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप NCERT एक बार इनऑर्गेनिक का पूरा चैप्टर को एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा यार। बहुत अच्छा लगेगा जब आप उसी से क्वेश्चन आएगा और तुम बना लोगे, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और फिजिक्स में देखो, फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ मत करो, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर नहीं बनता उसका एक्सप्लेनेशन देखो, छोड़ो मत, छोड़ने का समय नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। फिजिक्स के लिए अभी हमारे पास लास्ट 30 से 35 दिन बचे हुआ, इसमें तुम फिजिक्स के लिए ये कर सकते हो कि अगर कोई क्वेश्चन लेके बैठे हो तो उसको छोड़ना मत। बन गया तो बहुत बढ़िया, नहीं बना तो एक्सप्लेनेशन देखो और उसी समय समझ के आगे बढ़ो। राउंड नहीं करना है, स्टार नहीं करना, छोड़ना नहीं है फ्यूचर के लिए, उसी समय करके आगे बढ़ो। फिजिक्स में एक बात याद रखो कि मेरा गोल है इस साल सिलेक्शन लेना, मेरा गोल है इस साल इस कॉलेज में जाना, तो मैं जाके दिखाऊं, बस और कुछ नहीं। और उसके लिए जो मेहनत चाहिए, उसके लिए जो सैक्रिफाइस, जो स्ट्रगल, जो डेडिकेशन मुझे करना होगा, मैं करूंगा और करके मैं दिखाऊंगा। आपके अंदर बहुत गट्स है, आपके अंदर बहुत डेडिकेशन है, बहुत हार्डवर्क आप कर सकते हो। बस करना शुरू करो और देखो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपके साथ हमेशा हूं। धन्यवाद।